अरे नक्शलाला, आप कहाँ बैठ रहे हैं? यहाँ बैठिए हमारे पास। आजा लाला आजा। क्या हुआ, आपको चाहिए या फिर कोई और बात है? वो दादाजी हमेशा पहला निवाला तारा को खिलाते हैं, लेकिन यहाँ सबके सामने इस तरह थोड़ा। तो क्या हुआ? आप ऐसा रोज करते हैं ना, तो आज भी खिलाइए। आपको किसी को कोई एतराज तो ना है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें क्या एतराज हो सकता है? तारा आपकी पोती है और उसके और आपके बीच में आने का हमें कोई हक नहीं है, और आपको हमसे या फिर किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है उसके लिए कुछ भी करने के लिए। ठीक है जी, ये चिड़िया के लिए और ये हमारी गुड़िया के लिए। खा। ये ट्राई करके देखा आपने? बहुत यम्मी है। अरे अरे मिष्टी, ये क्या किया आपने? बोला था ना कोई गड़बड़ मत करना। मैं तो बस हेल्प कर रही थी। ना कोई बात नहीं जी, गलती बच्चे ही करेंगे, हम बुढ़े थोड़ी करेंगे। और ये तो हमारी देवी मैया है, इसका तो किया सब मंजूर है हमारे को। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। ओह आपकी बहुत अच्छी हो जी। थारे को पता है, हमारे को थारे में हमारी तारा नजर आवे, बचपन वाली देताड़ी। जियो चलो जी, अब आप भी खाओ हमारे साथ। नायरा, फोन है तुम्हारे लिए। किसका है पता नहीं। हेलो। कांग्रेचुलेशन नायरा, मैं विकास फोटोग्राफर बोल रहा हूँ। आप तो छा गए जी, क्यों? क्या हुआ? अरे पूछे मत, मैंने आपके फोटोज क्लाइंट को दिखाए और वो कितना खुश हो गया वो देख के। अब वो चाहते हैं आप उनके लिए मॉडलिंग करें। बहुत बड़ा ब्रांड है, देश विदेश में शोरूम भी है। रियली? बहुत पैसा मिलेगा और फेम भी। तो शूट का डेट और टाइमिंग मैं आपको पहले से बता दूंगा, उस दिन फ्री रखना खुद को। ओके बाय। ओके बाय। यस, आई एम मॉडलिंग करूंगी। मॉडलिंग? कौन कर रहा है मॉडलिंग? क्ले मॉडलिंग। वो पापा क्या है ना, मेरे स्कूल का एक न्यू प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए मुझे कुछ बनाना है। हाँ, ओ अच्छा। अच्छा प्रिंसेस, ये फोन वोन छोड़ो, अभी घर में ना बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। हाँ, मॉम की हेल्प करो। चलो आजा। ये वाली फोटो देखिए सब लोग, कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। दिखा दिखा। मुझे भी दिखाओ ना, मुझे भी दिखाओ ना। मुझे उससे मिलना, मुझे उससे मिलना। मिलना तो मुझे भी है नन्नू, पर क्या करें बेटा, आज वहाँ सिर्फ घर घर के लोग हैं। नहीं, मुझे मिलना। हाँ नन्नू, मिलवा देंगे। ऐसा करेंगे, ये आज का काम ठीक से निपट जाए, उसके बाद एक दिन तारा को अपने घर बुलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे और ढेर सारी बातें भी करेंगे। यस। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे कुछ देखो देखो देखो। हाँ देखो, और फोटो आया है। तो बहुत सारे मेहमान लग रहे हैं। दिखाइए माँ। लगता है तारा का परिवार बहुत बड़ा है ना। पर भाभी, खाना तो सिर्फ घर के लोगों का ही था ना, पर वो ज्यादा लोगों को लेके आए तो क्या करें ना। हाँ, पर पता नहीं उन्होंने इतने सारे लोगों का इंतजाम किया भी होगा या नहीं। अचानक कैसे हुआ होगा सब। ये भगवान, कहीं फिर से कोई दिक्कत ना आ गई हो। क्या कर रहे, कोई देख लेगा, सब लोग हैं यहाँ पे। तो देख लेने दो ना,
अब तो वैसे भी हमारा रिश्ता ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया सबने। जी नहीं, सिर्फ हाँ हुई है, कोई रस्म नहीं हुई है। तो रस्म भी कर लेता। क्या कर रहे हैं आप नक्श? अरे कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम हो कि देख भी नहीं रही। बड़ी मुश्किल से हाथ में आई हो। नक्श, सब लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, आज बड़ा ख्याल आ रहा है सबका। उस दिन क्या हुआ था जब पहली बार तुम मेरे घर आई थी मुझसे झगड़ा करने के लिए? उस दिन हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ हमारी फ्रेंड्स भी थी। उस दिन नहीं, उस दिन जब मैंने तुम्हारा फॉर्म भरा था और तुम मेरे घर आई थी झगड़ा करने के लिए। कैसे छुपते छुपाते बातें की थी हमने। बातें नहीं, झगड़ा किया था। तो आज भी झगड़ा कर लो। कर तो दिया, बल्कि उस दिन तो छुप के किया था, आज तो सबके सामने। आई एम सो सॉरी। आई जस्ट रियलाइज्ड कि सबके सामने मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बात तो हमें भी ऐसे नहीं करनी चाहिए थे, गलती तो हमारी भी है ना। आई एम रियली सॉरी। तो ठीक है, हिसाब बराबर। हमारी फर्स्ट साइड तो वैसे भी कब से ड्यू थी, आज हो ही गई। होगी ना, तब हम जाए। बाय। रुको, सजा तो देती जाओ। जाइए, हमने आपको माफ किया। प्लीज नहीं, सजा तो दो। अच्छा तो ठीक है, अब अपनी सजा खुद चुन ली। आर यू श्योर? हाँ। ठीक है, तो फिर मेरी सजा ये है कि मिष्टी। अब आज्ञा दीजिए, खाना खा के बहुत मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया खातिरदारी की है आपने, बधाई हो ताऊ जी। बड़ा ही अच्छा घर ढूंढा है आपने अपनी तारा के लिए। ब्याह कब निकला? अभी बता दीजिए, हम तारीख बुक करके बैठ जाएंगे। अब ज्यादा देर मत कीजिए, चट्ट मंगनी पट ब्याह। तारे को बहुत जल्दी है? अरे हमारी पोती का ब्याह है, ठाट से करेंगे। हमारे को कोई जल्दी नहीं है भाई। क्यों जी? बच्चे अभी छोटे हैं, अभी तो पढ़ाई भी पूरी ना हुई इनकी। पढ़ लिख जाएं, बड़े हो जाएं, तब सोचेंगे ब्याह का। हैं? नक्के होया, जच ना रही है हमारी बात। अरे आजकल यूं ही करे हैं, अच्छा घर देख लो, छोरा छोरी को रोक लो, फिर जब मन करे करा दो ब्याह, है ना जी? अच्छा जी, चलिए नमस्ते। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बेटा ये रख लो, पहली बार हमारे घर आई हो। ले ले छोरी, ले ले, बड़ों का आशीर्वाद समझ के रख लेना चाहिए। अरे खुश रहे। एक बात पूछ रही थी जी, ये तारा जयपुर जाने का पूछ रही थी जी मारे से, हॉकी खेलने के लिए। अब हमारे घर में तो सब इसके खिलाफ है जी, पहले भी खिलाफ थे, लेकिन इसने बहुत पसंद है। हमारे से छिप छिपा के खेलती थी हॉकी। अब आप ही बताओ जी, हमारे को क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी तो समझ में कुछ आ नहीं रहा है। आप ही समझाओ, शायद थारी बात समझ आ जाए। वैसे तो आपके मामले में बोलने का हमें कोई हक नहीं है कि तारा और आपके बीच की बात है, लेकिन अगर आप फिर भी हमसे पूछ रहे हैं तो सच कहूं तो हमें कोई एतराज नहीं है हॉकी खेलने में। आप उसे हॉकी खेलने दे सकते हैं, ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन घर वालों से झूठ बोलना गलत है। लेकिन शायद तारा ने उसके लिए आपसे माफी मांग ली है, और अब अगर वो ईमानदारी से जाना चाहती है आपसे पूछ के, तो फिर उसे मत रोकिए। तारा अच्छा खेलती है, जीत के आई है। अभी अभी अखबार में भी उसकी फोटो आई थी, तो मतलब उसमें प्रतिभा है, तो आपको उसे और निखारना चाहिए। आजकल पढ़ाई के साथ साथ इन सब एक्टिविटीज में भी रुचि रखना बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल, हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही बढ़ावा देते हैं। नायरा डांस करती है और नक्श फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल? ठीक ठीक है जी, जब हमारे को कोई एतराज नहीं है तो हमारे को क्या जरूरत है इनको रोकने की। जा छरी जा, न तू हॉकी खेल और इसने फुटबॉल खेला है? सॉरी माँ, आई एम वेरी सॉरी।
अगर मुझे पता होता ना कि वो लोग इतने सारे लोगों को बुला लेंगे तो मैं आप लोगों को भी इनवाइट करती। अरे छोड़ ना बेटा, तू भी बस एक ही बात को लेकर बैठ गई है। मुझे इस बात से कोई नाराजगी नहीं है, हाँ बस थोड़ी चिंता हो रही थी। सब अच्छे से हो गया ना, मतलब कोई कमी तो नहीं रही? हाँ माँ, सब कुछ अच्छे से हो गया। भाभी माँ और छोटी माँ के होते हुए कोई प्रॉब्लम हो सकती है भला? हाँ ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही, मैं बेकार ही चिंता कर रही थी। अच्छा बता ना बेटा, कैसी है तारा? अच्छी है वो भी, बस परिवार थोड़ा सा अजीब है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है माँ आगे क्या होगा। सब ठीक होगा। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहो। दादी, हल्दी और बेसन का उपटन लगाना है। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? ऐसे अचानक से मांग रही हो? अचानक क्यों दादी? आप भी तो हमेशा कहते हो ना कि लेप लगाया करो, उपटन किया करो। हाँ, मैं तो हमेशा कहती हूँ, पर तुम तो नाक से कुट के चली जाती हो। आज खुद से मांग रही हो, जरूर कुछ गड़बड़ है। बताओ मुझे क्या बात है? वो दादी, इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? और आप प्लीज मॉम की तरह ना जेम्स बॉन्ड मत बनो। प्लीज दे दो ना दादी। और आप ही उस दिन कह रहे थे ना कि उससे टैनिंग दूर होती है। देखो ना मेरा फेस कितना टैन हो गया है। प्लीज दे दो। कहाँ? इतनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। पर दादी और भी तो अच्छी लग सकती हूँ ना, इसलिए मांग रही हूँ दादी, प्लीज दे अच्छा दो। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बना। थोड़ी देर बाद नहीं, अभी चाहिए दादी। दादी नायरा। प्लीज मान जाओ ना दादी, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है, मुझे जाने दो। मेरी स्किन सबसे ज्यादा ग्लो करेगी, इसलिए पिक्चर्स भी सबसे ज्यादा मेरी ही अच्छी आएंगी। कवर तो भी मैं ही बनूंगी। अरे यश कमाल कर रहा है, जाऊंगा क्यों नहीं? प्रोजेक्ट सबमिट करना है ना। कोई बात नहीं, मैं सर से बात कर लूंगा कि मुझे जयपुर जाना है और वापस आकर सबमिट कर दूंगा। टुकू जयपुर जा रहा है, पर जयपुर में तो तारा का मैच है, कहीं ये भी वही तो। अच्छा चल बाय, बाद में बात करते हैं। माँ क्या हुआ? अब जहाँ जहाँ तारा जाएगी वहाँ तुम उसके साथ जाओगे या पीछे पीछे? मतलब? तारा का जयपुर में मैच है तो तुम भी सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे पीछे जा रहे हो, यहाँ तक कि अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट भी इग्नोर कर रहे हो। माँ एक मिनट, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही, तुम कहीं नहीं जा रहे हो बस। पर मम्मा कोई परवर नहीं डुग्गू, हमने तुम्हें मिलने की परमिशन दी, कोई रोक टोक नहीं लगाई, कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग अपनी मनमानी करो। एक जगह यहाँ बैठ के पढ़ाई करो, फाइनल ईयर है, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझो डुग्गू। कैसे समझाऊं मम्मा को कि मैं जयपुर यूथ फेस्टिवल के लिए जा रहा हूँ? हाँ यश बोल। पहुंच जाएगा ना 7 बजे कॉलेज, या तुझे पिक करूं मैं? मैं नहीं आ रहा। क्यों? अभी कुछ देर पहले तो तू इतना एक्साइटेड था, अभी अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। प्लीज बोलना, तारा से लड़ाई हुई क्या? अगर हुई भी है तो क्या हो गया? तू उसके लिए थोड़ी ना जा रहा है। थैंक गॉड किसी ने तो मुझे समझा। मतलब मम्मा को लग रहा है कि मैं तारा के लिए वहाँ जयपुर जा रहा हूँ। अरे तो तू बताना उनको कि ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं यार, कोई फायदा नहीं है ट्राई करने का भी। बिना किए कैसे कह सकता है नक्श तू? क्योंकि अगर वो मान भी गई तब भी उनको यही चिंता लगी रहेगी कि मैं इवेंट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, तारा के साथ हूँ और उसके साथ मैच देख रहा हूँ। एनीवे, उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने अपनी इमेज खुद ही खराब की है। अब उनका ट्रस्ट जीतने में थोड़ा और टाइम तो लगेगा ही। चल रखता हूँ, ऑल द बेस्ट। टुकू सॉरी, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। इट्स ओके मम्मा। बेटा अगर तुम जयपुर जाना चाहते हो ना तुम चले जाओ, बस अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो। ये तुम्हारी फाइनल ईयर का फाइनल प्रोजेक्ट है, इसलिए कह रही थी कि कंप्लीट करके जाओ। वही कर रहा हूँ मम्मा, एंड डोंट वरी, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने सर को भी मना कर दिया है, अब तक तो उन्होंने किसी और को भी सिलेक्ट कर लिया होगा। बहुत बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें टुकू, पर सच बोल रही हूँ, मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि। इट्स ओके मम्मा, प्लीज गिल्टी फील मत कीजिए, मैं आपको समझ सकता हूँ। इनफैक्ट आप सही कह रही थी, इस स्टेज पर आकर मुझे प्रोजेक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुम सच में ऐसा बोल रहे हो मन से या फिर मेरा मन रखने के लिए? मन से कह रहा हूँ मम्मा, एंड थैंक्स मुझे समझाने के लिए। लगता है कॉलेज का फाइनल ईयर हो या फिर कुछ और मेजर, आपको पूरी जिंदगी मुझे समझाना पड़ेगा। उसमें तुम्हें मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं माँ हूँ, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी।
नैतिक इस डुगू का ना मुझे कभी कभी समझ में ही नहीं आता है। कभी कभी ऐसे बातें करेगा ना कि गुस्सा आएगा उस पर, और कभी ऐसे बोलेगा कि बहुत प्यार आता है। अब क्या चाहिए आपको? अरे बोलिए ना, क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं। नैतिक, मुझसे कहिए क्या चाहिए, मुझे पता होगा, मैं ढूंढ देती हूँ। शुक्र है आपने कम से कम नोटिस तो किया अक्षर, वरना अपने बच्चों के आगे आपको कुछ और थोड़ी ना दिखाई देता है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था ना कि ठंड शुरू हो चुकी है, हाफ स्लीव स्वेटर्स निकाल दीजिए, आप भूल गई। हे भगवान, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। मैं अभी निकाल देती हूँ नैतिक, वेरी सॉरी। अरे पर उनको तो धूप भी नहीं दिखाई मैंने। आपको अपने डुग्गू से फुर्सत मिले तब किसी और के बारे में सोच पाएंगे ना। नैतिक, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो और क्या कहूँ मैं अक्षरा, मैं तो जैसे आपकी जिंदगी में हुई नहीं। अगर बच्चों के बारे में कुछ बात करनी होती है, कुछ पूछना होता है, बताना होता है तो हम बात करते हैं, वरना शायद आप मुझसे बात ही ना करें, क्योंकि उसके अलावा हमारे रिश्ते में और कुछ रह ही नहीं गया। घर हो कृष्णा हो, आप हमेशा बस नक्श के बारे में सोच रही होती हैं, उसके बारे में ही बात करती हैं। डांडे के टाइम भी यही हुआ था, गोवा में भी यही हुआ, और अब नैतिक आपको ऐसा फील हो? सॉरी अक्षर, बहुत टाइम से मैं ऐसा फील कर रहा हूँ लेकिन कह नहीं रहा कुछ, लेकिन अब तो हद हो गई। अक्षर, मैं मिस कर रहा हूँ आपको, मेरी वाइफ को। हाँ, मिस कर रहा हूँ आपको, आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपकी शरारतों को, आपकी छेड़खानियों को। अक्षर प्लीज, अगर आप एक बार, सिर्फ एक बार जरा सोच के तो देखिए, कहीं माँ बाप के रिश्ते में पति पत्नी का रिश्ता कहीं भुला तो नहीं दिया गया। देखिए मैं कृष्णा चाहता हूँ। ये लीजिए भाभी माँ प्रसाद। वो पड़ोस वाली बहन जी है ना, वैष्णो देवी से वापस आ गई। आपने पूछा? मैंने जो चढ़ावा दिया था वो चढ़ाया था उन्होंने? जी चढ़ा दिया था, तभी तो ये प्रसाद भेजा है आपके लिए। आपने क्यों तकलीफ किया आने की राशि बहन? मुझे एक फोन कर देती, मैं मंगवा लेती। इसी बहाने आप सबसे मिलना हो गया ना मेरा। बहू, अब बस कर मिष्टी की बड़ाई ना, राशि बहन आई है, थोड़ी देर बैठ उनके पास। हाँ भाभी माँ, बस 5 मिनट, हो गया इसका प्रोजेक्ट। नहीं ठीक है बेटा, आप आराम से कर लो, मैं अभी हूँ थोड़ी देर यहाँ पर। और बताइए भाभी माँ, कैसा रहा तारा के घर वालों के साथ? सुना कि 5 की जगह 15-20 लोग आ गए थे, बड़ी समस्या हुई होगी फिर तो। नहीं राशि बहन, हमारी बहू के होते हुए कोई समस्या हो सकती है क्या? कुछ नहीं, सब अच्छे से हुआ। राशि बहन 2 मिनट दीजिए, मैं ये हाथ का सामान अंदर रख के आती हूँ। हाँ जी। ताई जी, गन खत्म हो गया है, मैं और लेके आती हूँ। हाँ जाओ लेकर आओ। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही है? अब तो सब कुछ अच्छे से हो गया ना, फिर क्यों? हाँ माँ, सब अच्छे से हो गया। हाँ, तूने कह दिया और मैंने मान लिया। माँ हूँ तेरी, सच सच बता, क्या चल रहा है तेरे मन में? बोल ना अक्षरा। समझ में नहीं आ रहा माँ, कैसे कहूँ। बात बच्चों की नहीं है, नैतिक की है। उन्हें समझ गई, इसीलिए मुझसे बताने में इतना हिचकिचा रही है ना। चल अब जल्दी से बता दे क्या बात है। माँ वो नैतिक को लगता है कि मैं उन्हें टाइम नहीं देती हूँ, सारा टाइम बस बच्चों में रहती हूँ। गलत नहीं कह रहे होंगे जमाई साहब। माँ आप भी उन्हीं का साथ दे रही हैं। ना बेटा, मैं साथ नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी समझ से कह रही हूँ। ये पड़ाव हर जोड़े के जीवन में आता है। मैं और तेरे बाबूजी भी इस पड़ाव से गुजरे थे। बरसों बीत गए हमें ये बात जानने में कि कुछ पल सिर्फ पति पत्नी के होते हैं और उन्हें जी लेने से हम कोई बुरे माँ बाप नहीं हो जाते। देख बेटा, ये दोनों रिश्ते अलग हैं और हमें उन्हें अलग ही रखना चाहिए। हाँ माँ, पर फिर भी बच्चे भी तो जरूरी है ना। हाँ बहुत जरूरी हैं बच्चे, पर पूरे दिन में 2-4 पल पति पत्नी को अपने लिए चुरा लेने चाहिए। ठीक कह रही है माँ, और सच कहूँ तो मैंने भी ऐसा कई बार किया है, पर अब ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं नहीं कर पाती। मैं जानती हूँ और मैं मानती भी हूँ कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी,
लेकिन एक बार और बेटा, एक बार सिर्फ मेरे कहने पर थोड़ी और कोशिश करके देख। मुझे पूरा भरोसा है अपनी बच्ची पर, जरूर सफल होगी तू। देख बेटा, ये घर गृहस्थी, कारोबार, बच्चे, इन सब के चक्कर में हम अपने सबसे अहम रिश्ते को नकार जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं उसे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। एक बात हमेशा याद रखना अक्षरा, हर रिश्ता तेरे और जमाईसा के रिश्ते से जुड़कर बंधा हुआ है। इसलिए तुम दोनों के रिश्ते की पकड़ मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। समझी ना मेरी बच्ची? व्हाट, आप जयपुर नहीं आ रहे? नहीं तारा, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली मम्मा को लगा कि फॉरगेट इट। नहीं, बताइए ना, क्या लगा उन्हें? उन्हें शायद अभी भी मुझ पर पूरा विश्वास नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं उनका विश्वास फिर से नहीं जीत लेता, आई शुड नॉट हर्ट हर। हाँ, पर उन्हें ऐसा क्यों लगा? आप माँ मुझसे मिलने थोड़ी ना आ रहे। आपने तो बताया था ना कि आप वो यूथ फेस्टिवल के लिए जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि आता चाहे जिस भी वजह से, वहाँ आकर तुमसे मिलना तो होता ही ना। हाँ, पर इट्स ओके तारा, मेरे आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे वहाँ जाने से पड़ता है। और वैसे भी मम्मा ने वो हमारी रिश्ते वाली बात मान ली है, अब हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उनकी बात माने। मम्मा को वैसे भी। अच्छा, एक बात बताइए, आप माँ को मम्मा क्यों बुलाते हैं? बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसे लगता है कोई छोटा सा बच्चा बुला रहा है। जब छोटा था तब से यही बुलाता आ रहा हूँ। पर अब तो आप बड़े हो गए, अब तो आप माँ बुला सकते हैं। और वैसे भी माँ प्यारा लगता है, मैच्योर लगता है। माँ, नाइस, बोलने में तो अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लगेगा। शायद पसंद आए, ट्राई करिए ना। यस मिस नयनतारा शेखावत, मम्मा को तो मैं माँ कहना शुरू कर दूंगा, तो मैं क्या कहूँ? अब वो भी हम बताएंगे आपको, क्या जो कहना है वो कहिए। और तुम मुझे क्या कहोगी? आपको नामों की कोई कमी है क्या? वैसे ही आधे डजन नाम है, डुगू, चीकू। अरे वो सब नहीं, अपना कुछ नाम रखो, अलग सा, डिफरेंट, क्यूट। सोचने दीजिए। मैं कल बताएंगे, अभी फोन रखते हैं। आई नो, तुम्हें कल की तैयारी भी तो करनी है। ऑल द बेस्ट। अब फोन रखो। पहले आप रखिए। ठीक है, मैं फोन रख देता हूँ, पर उससे पहले एक किस दो ना। क्या हुआ, सुना नहीं? या तो किस दो या फोन रखो। क्या हुआ? कुछ कॉफी लीजिए। नैतिक, सच पूछिए तो आपके जाने के बाद आपने जो मुझसे कहा, मैंने उस बारे में बहुत सोचा और सच में मुझे एहसास हुआ कि मैंने ना ये मम्मा वाला रोल कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है और उस चक्कर में मैं बाकी सब भूल गई हूँ, स्पेशली वाइफ वाला रोल तो बिल्कुल ही। मतलब मैं जरा सा नाराज क्या हुआ? आप में तो इतना बदलाव आ गया। नहीं, इसकी वजह आपकी नाराजगी नहीं, मेरा एहसास है। आपने मुझे टोका, ध्यान दिलाया, फिर मैंने भी इस बारे में सोचा और फील किया कि ये तो सच ही है ना आप जो कह रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से हम बस मम्मा पापा बन के रह गए हैं, हमारे आपस का तो कोई टाइम ही नहीं है। पर अब मैंने सोच लिया है और आई प्रॉमिस नैतिक कि आज के बाद थोड़ा सा ही टाइम सही, पूरे में में से मैं इतना सा टाइम जरूर निकालूंगी जिस टाइम में सिर्फ आप और मैं होंगे और कोई भी नहीं, ना हमारे बच्चे, ना फैमिली और ना ही कुछ और, सिर्फ आप और मैं। अक्षरा, I can't believe this. इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया आप में? मतलब इनफैक्ट ये बदलाव नहीं, क्रांति है, क्रांति कहना चाहिए इसे। सच सच बताइए अक्षरा, किस गुरुदेव के यहाँ जाके शिक्षा लेकर आ रही हैं? कभी कभी हमारे बच्चे ना नैतिक हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, स्पेशली प्यार मोहब्बत वाली बातें। उठिए। I love you. I love you too.
हूँ ना, पक्का? हाँ नायरा, तू, मैं, शुभी, वृंदा, सबको बुलाया उन्होंने। वो स्कूल खत्म होने के टाइम तक पहुंचा देंगे ना? मेरे पेरेंट्स अभी तक नहीं जानते। तू टेंशन मत ले, सब ठीक ही होगा। ओके ठीक है, बाय, सी यू इन द स्कूल। मैं ना बाकी के सम्स तुम्हें वही समझा दूंगी, ठीक है? बाय। क्या हो रहा है नायरा, स्कूल नहीं जाना है? हाँ पापा चलो। अयो अन्ना, जल्दी चलो बाहर। क्या हो महाराज जी? खुद से देखो, चलो चलो। भाई साहब, ये आपका है? जी महाराज, तारा सब एक ही है ना, अब तो आप अपना ही समझ लीजिए। ना वो ठीक है, लेकिन ये भाई साहब ये यहाँ? ना बात ये है जी कि हमारी जमीनें बहुत हैं। अपना उदयपुर भीलवाड़ा हाईवे है ना जी, उधर जो गांव पड़े हैं वहाँ पे बहुत जमीनें हैं। तो 6-7 तो है ऐसे ट्रैक्टर हमारे पास, लेकिन छोरों को पसंद आया, ये कहने लगे जी एक और ले लेते हैं। तो हमने कहा ले लो जी, हमारे को भी पसंद आ गया तो सातों के साथ को बदल देंगे। हमारा तो ऐसे ही है जी, जो चीज पसंद आ जाए ना एक बार छोड़ते ना है। ना वो क्या है जी कि ये जो ट्रैक्टर है ना, इसे आज ही गांव भेजना है, लेकिन तारा बिटिया है ना घर पे, वो गई हुई है हॉकी खेलने, शाम से पहले आएगी ना। तो जी हमने सोचा कि यहाँ की जो छोरियां हैं उन्हीं के हाथ का छापा लगवा देते हैं। ये तो है, हमारे गांव में भी कोई नई चीज आती थी ना तो पहले कन्याओं से छुआते थे। आओ जी, आओ देवी मैया, आओ। आप भी आइए नायरा जी। नो, हल्दी लगाऊंगी तो मेरे हाथ येलो हो जाएंगे, फिर फोटोशूट में गंदे दिखेंगे। अरे सोच के रहे हो नायरा बहन जी, लगाओ पप्पा। नहीं वो मेरे स्कूल में मेरी क्लास टीचर अलाउ नहीं करती ना, हाथ पे कुछ भी लगा होता है तो वो डांट देती है, बहुत स्ट्रिक्ट है वो। अरे ना, स्कूल वालों को पूजा पाठ से क्या परेशानी हो सकती है? बेटा जी हमारी बात करा देना, कुछ कहे तो। और ना तो हमारे को बता देना, हमारे पास बहुत बढ़िया इलाज है ऐसे लोगों के लिए है। ना जी ना बच्चों को मुसीबत में थोड़ी ना डालेंगे हम। आप तो जाओ जी नायरा बेटा, आप स्कूल जाओ। हम तो अपनी देवी मैया से करा लेंगे। थैंक यू, बाय मॉम, बाय डैड, बाय। चलो जी चलो, आजा आओ जी। ये लीजिए देवी मैया, ये आपका शगुन। इससे ना आप चॉकलेट और आइसक्रीम ले लेना। जी ये बहुत ज्यादा है, 150 रुपए भी देंगे तो हो जाएगा। अजी कहाँ ज्यादा है, इतने से पैसों से आजकल के हो गए। और वैसे भी ईश्वर का दिया हमारे पास बहुत है जी, मैं तो आगे बढ़ा रहा हूँ बस थोड़ा। और नक्शी, आप बताओ, आपने कभी ट्रैक्टर चलाया है? कोई बात नहीं जी, आज से शुरू करते हैं। आओ, आप ही करो उद्घाटन इसका। अरे वाह जी वाह, ना भाग खुल गए जी हमारे ट्रैक्टर के। नक्श लाला चलावेंगे सब तो पहले। देखिए इसे ट्रैक्टर चलाना नहीं आता है, वैसे भी इसे चोट लगी है, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, तो प्लीज आप इसे चलाने को मत कहिए। अजी कदी ना कदी तो पहली बार चलाना ही पड़ जावे है ना, है? के पता हमारी तारा की जमीन पे ही चलाना पड़ जावे। ना बहुत, अरे बहुत जमीनें है हमारी तारा के नाम पे। वो क्या है कि औरतें जो है ना बात में घबरा जाती है जी। अच्छा नक्श लाला आप बता जी, आपका मन है चलाने का? जी। अरे उधर ना देखो, मन की बात करो।
अरे मर्द की बात तो साफ चेहरे पे दिखाई दे रही है दादाजी। आप तो बस हो जान दो। वाह भैया, आपका रिबन हीरा लग रहा है। रुको! लल्ला नीचे उतरो, नीचे उतरो। ठीक हो ना तुम? हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक। क्या जरूरत थी ट्रैक्टर चलाने की? मैंने मना किया था ना। तुम्हें नहीं आता है चलाना, अभी लग सकती थी तुम्हें, और साथ में मिष्टी को भी। ये पास में ही खड़ी थी डुगू। आप लोग हर बात में इतनी जिद क्यों करते हैं? मैंने कहा था ना जी कि औरतें जो हैं न घबराती बहुत है। अरे छोरा चोटे नहीं खाएगा तो मर्द कैसे बनेगा जी। खैर जाने दो जी, जान तो सगुन हो गया। अब चलते हैं जी, आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। चल भाई। आई एम सॉरी मम्मा, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं हुआ है, आई एम फाइन। मैं चलता हूँ, मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है। देखा आपने नैतिक, फिर से उन्होंने अपनी मनमानी की। हर टाइम बस अपनी ही चलानी होती है उन्हें। अक्षरा वो बड़े, बात बात में टोकना अच्छा नहीं लगता है। वेरी गुड, नेक्स्ट। ग्रुप फोटोग्राफ्स, सब लोग आ जाएं। यप, स्माइल। गुड जॉब। कैसा लगा? अब आप लोग नेक्स्ट राउंड के लिए चेंज कर लीजिए। कम ऑन गर्ल्स, जल्दी करो सब लोग, इसके बाद हम लोग पिज्जा ब्रेक करेंगे। ओके, कम ऑन। अक्षरा, वो दवाई दी थी ना मैंने तुम्हें कल रखने के लिए, कहाँ रख दी? हाँ छोटी माँ, वो मैंने ना उधर अलमारी में। अक्षरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि उस दवाई को खुले में रखना, बंद जगहों में रखोगी तो कीड़े पड़ जाएंगे। मेरी सारी मेहनत बेकार गई ना। छोटी माँ, मुझे पता नहीं था। ये आधी अधूरी जानकारी बहुत खराब होती है अक्षरा। छोटी दादी बिल्कुल सही कह रही है। हमें भी लगता है कि अधूरी जानकारी सच में डेंजरस होती है। जीती रहो। तारा, बड़ों की बात में बोलने के लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन हमें भी लगता है कि छोटी दादी सही कह रही है। अधूरी बात सुनकर कोई फैसला लेना शायद सही ना हो। मतलब किसने क्या कहा? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? हम तो बस छोटी दादी को सपोर्ट कर रहे थे। पर उन्हें सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनकी बात से सहमत हूँ। वो जो कह रही है सही कह रही है। हाँ, पर फिर भी तो आपने मेडिसिन मैंने अलमारी के अंदर नहीं, अलमारी के ऊपर रखी थी ताकि मिष्टी का हाथ ना जाए। हाँ, उसके बाद किसी ने अलमारी के अंदर रख दी हो तो मुझे पता नहीं। तारा, तुम्हारा मैच कैसे रहा? हम जीत गए। अरे बाप, वहाँ से सीधा यहीं आ रहे। दादाजी ने कहा था कि सबसे पहले खुशखबरी आपको सुनाए। थैंक यू सो मच। आपने दादाजी के सामने हमारी बात रखी, हमें सपोर्ट किया।
आप ही की परमिशन की वजह से हम वहाँ जाकर खेल पाए, वरना तो आजकल सब लोग लड़कियों की फ्रीडम के अगेंस्ट ही रहते हैं। हमारे घर में ऐसा नहीं है, और इसका पूरा श्रेय अक्षरा को जाता है। उसी की वजह से इस घर में इतने बदलाव आए हैं। तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं अभी आई। हाँ, ये जो अभी तुमने कहा किसी कारण की वजह से कहा, ऐसे ही नहीं बोला। हाँ, वो है तो, पर कैसे कहें, जान दीजिए ना। नहीं नहीं, जाने नहीं देना है, बताना है। दिल में जो भी बात है उसे बोलो, उससे चीजें क्लियर होती हैं। बोलो क्या बात है। अच्छा, I'm sorry, पर आपने नक्श को इसलिए जयपुर नहीं जाने दिया ना क्योंकि आप सोच रही थी कि वो हमसे मिलने आने वाले थे, जबकि ऐसा नहीं था। वो वहाँ पर यूथ फेस्टिवल के लिए जाने वाले थे। कुछ तो कंपटीशन था जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, पर आपकी वजह से वो नहीं जा पाए। अगर आपने उनकी पूरी बात सुन ली होती तो हमारी समझ में नहीं आता कि हर बात इतनी क्यों बढ़ जाती है। अरे तारा बेटा कब आई? बस अभी। खुश रहे। रूही, जब हम गए थे तब डिफरेंट लाइट नहीं थी, और अब हाँ, ज्यादा ब्राइट। अभी पता नहीं क्यों ऐसी है। गाइस, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओके गर्ल्स, रेडी? क्या हुआ? ऐसे टेंस क्यों लग रहे हैं सब कोई? कम ऑन, बिना स्माइल के फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। स्माइल। और हाँ, ये रोब निकाल दो। हेलो, यस। प्लीज मेरी फोटोज ऑनलाइन मत कीजिए। प्लीज, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, पर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अब चलिए काम शुरू करते हैं। कम ऑन। आप क्या करने वाले हैं हमारी फोटोज के साथ? बताया तो, फॉरेन के क्लाइंट का ब्रांड है ये, और उनके लिए प्रिंट शूट कर रहे हैं। प्रिंट एड है या कुछ और है? जो शायद वो लड़की बोल रही थी। पता नहीं कौन थी वो, रॉन्ग नंबर था, है ना? और वो कुछ नहीं बोल रही। हमें फोटोज नहीं खिंचवानी। फोटोज तो क्लिक होकर रहेंगी। हाथ कैसे पकड़ा आपने मेरा? पापा के बारे में सोच रही है? नहीं, तुम्हारे बारे में। बैठो। I'm sorry डुगू, I'm very sorry। पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं मना थोड़ी करती। आप क्या बोल रही हैं? मैं समझा नहीं। जयपुर वाले यूथ फेस्टिवल के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया डुगू कि तुम्हारा जाने का मन है, तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो? मैं मना थोड़ी करती। किसने बताया आपको ये सब? तारा ने, और अच्छा हुआ ना बता दिया, नहीं तो तुम मुझे कुछ नहीं बताती। इट्स ओके, आपने कुछ गलत नहीं किया। इनफैक्ट अच्छा ही हुआ, मेरा प्रोजेक्ट टाइम पर सबमिट हो गया और मैंने अपने आप को कैंपस इंटरव्यूज के लिए रजिस्टर भी करवा दिया। 1-2 हफ्ते में वो भी शुरू हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, पर फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकते हो। प्लीज माँ, ऐसा मत बोलिए। नहीं डुगू, प्लीज तुम मुझे कुछ सजा तो दो। अगर आप इतना फोर्स कर रही हैं तो सजा के तौर पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप मुझे ट्रस्ट कीजिए। आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिसकी वजह से आप मुझे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ माँ, प्लीज ट्रस्ट मी। थैंक यू माँ, एंड आई प्रॉमिस मैं जैसा हूँ उससे बेटर होने की कोशिश करूंगा। क्या बात है, ये अचानक से माँ क्यों बुलाने लग गए मुझे? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, अच्छा है, पर फिर भी अचानक कैसे? वो तारा ने सजेस्ट किया।
अच्छा लग रहा है। नारा, अनु, रोहित दरवाजा खोलो। थैंक गॉड हम जैसे तैसे करके वहाँ से निकल गए। हाँ, पर अब यहाँ से निकलेगी कैसे? मुझे बहुत डर लग रहा है। दरवाजा खोलो नहीं तो मैं बाहर से बंद करके चला जाऊंगा। फिर सड़ते रहना तुम लोग यहीं पर। या! खोलो! Come on! आई एम सॉरी नाक्ष, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पर हम क्या करें, हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। It's okay, तारा। आप सबको बहुत बुरा लगा ना? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। श्योर? या इनफैक्ट अच्छा ही हुआ, तुम्हारी वजह से मम्मा और मेरा बॉन्ड फिर से बन गया। रियली? आप अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं ना? ऐसे तो सभी बेटे अपनी मॉम से बहुत प्यार करते हैं, पर मेरी मॉम स्पेशल है। वर्ल्ड्स बेस्ट माँ है वो। बचपन से उन्हें देखते आ रहा हूँ, कितनी केयरिंग है, कितना सोचती है सबके बारे में। घर बाहर कहीं किसी को उनकी ज़रूरत हो तो वो हमेशा प्रेजेंट रहती है। और मेरा तो उन्होंने इतना साथ दिया है कि मैं बता ही नहीं सकता। पता है तारा, मैं बचपन से खुद को सुपर बॉय कहता आया हूँ, और अब उन्होंने प्रूफ कर दिया कि असली सुपर वुमन वही है। 1 सेकेंड। हेलो, कहाँ नायरा? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना नायरा? हेलो।